साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर जजमेंट दिया है और वो रिलेटेड इससे है कि आज के समय में जो लड़की विलफुली घर से जाती है किसी लड़के के साथ में शादी करती है और उसके बाद में अगर उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दे उसमें क्या होगा, उसके लिए एक जजमेंट आया है। कंडीशन आज के समय की ये है कि कोई भी लड़की विलफुली किसी लड़के के साथ में जाती है, फिर वो शादी कर लेती है, पीछे से उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें अगर लड़के के नाम का जानकारी है तब तो वो उसमें एक नामजद एफआईआर दर्ज करवाते हैं जिसके अंदर किडनैपिंग और रेप के एलिगेशन लगाए जाते हैं। और अगर वो लड़के का नाम नहीं जानते हैं तो फिर किडनैपिंग के आरोप के साथ में एफआईआर रजिस्टर करवा दी जाती है। फिर अगर लड़की मैरिज के बाद में लड़के के साथ में ही रहती है और लड़के के फेवर में अगर स्टेटमेंट देती है तब तो उस एफआईआर के अंदर नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पुलिस कोर्ट के अंदर फाइल कर देती है और केस वहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसे भी होती हैं कि लड़की शादी करने के कुछ समय बाद में वापस अपने पेरेंट्स के पास में आ जाती है और फिर वो जो उसके पेरेंट्स ने एफआईआर रजिस्टर करवाई होती है उसके अंदर लड़के के अगेंस्ट में रिपोर्ट मतलब अपने स्टेटमेंट देती है। तो फिर उस लड़के के अगेंस्ट में केस चलता है, कोर्ट के अंदर ट्रायल चलती है और उसे केस का सामना करना पड़ता है। उसकी बिना कोई गलती होने के बावजूद भी उसे ट्रायल फेस करनी ही होगी। तो ऐसा ही एक केस हुआ जिसके अंदर हुआ ये था कि 7 फरवरी 1994 की घटना बताई गई। 6 दिन डिले से वो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी और एक पिता ने अपनी डॉटर के लिए एफआईआर रजिस्टर करवाई और उसमें ये बताया कि मेरी डॉटर 7 फरवरी 1994 को पशुओं को चारा डालने के लिए और नमक लाने के लिए गई थी और वहाँ पर उसे एक लड़का मिला, लड़के के फादर और एक पर्सन और, 3 लोग मिले जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप के बाद में उसके मुंह में कपड़ा दबा दिया ताकि वो चिल्ला नहीं सके। तो इस तरीके से उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करवा दी। उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस लड़की को लेकर के आई जहां वो जिस लड़के के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी उस लड़के के साथ में विलफुली रह रही थी। लेकिन पुलिस उसको लेकर के आई वापस। उस लड़की ने स्टेटमेंट लड़के के अगेंस्ट में दिए और उसके बाद में कोर्ट के सामने उसमें चार्जशीट फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट के द्वारा फाइनली उस केस के अंदर लड़के को कन्विक्शन कर दिया, मीन्स सजा कर दी। जबकि उस केस के अंदर 2 मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें एक में ये था कि लड़की की एज 14 ईयर्स है और एक के अंदर था अराउंड 18 ईयर्स है। लेकिन 1994 में पॉक्सो एक्ट नहीं था, इसलिए ही इसमें केवल आईपीसी के सेक्शन लगे थे। अब फिर फाइनली जब ट्रायल कंक्लूड हुई उसके बाद में ट्रायल कोर्ट ने उस केस के अंदर सेक्शन 363, सेक्शन 366 और 376 आईपीसी के अंदर उसे कन्विक्शन किया। सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी के अंदर किडनैपिंग का ऑफेंस बताया है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसके लॉफुल कस्टडी से, गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से अगर उसे ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग होगी। तो उस 363 के अंदर तो उस लड़के को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी होती है कि अगर किसी को भी जबरदस्ती ले जाया जाए और फिर उसके साथ में शादी की जाए, मीन्स शादी के लिए अगर किसी का किडनैपिंग होती है तो उसके अंदर सेक्शन 366 आईपीसी लगती है। आज के समय उसमें बीएनएस हो गया है। तो उसके अंदर भी कन्विक्शन किया ट्रायल कोर्ट ने, जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने 5 साल का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया लड़के के ऊपर। और एक सेक्शन 376 जो कि रेप का है तो उसके अंदर भी कन्विक्शन किया और ट्रायल कोर्ट में उसमें 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और साथ में ही 4000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो इस तरीके से जब ट्रायल कोर्ट ने लड़के को कन्विक्शन कर दिया तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट में नैनीताल के अंदर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वहां पर पिटीशन फाइल की गई लड़के के द्वारा। ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के अगेंस्ट में जब हाई कोर्ट के सामने पिटीशन गई तो हाई कोर्ट ने उसके अंदर लड़के को सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंदर अपराधी नहीं माना और सेक्शन 376 के अंदर तो लड़के को एक्विटल कर दिया, मीन्स बरी कर दिया। लेकिन सेक्शन 363 और 366 ऑफ आईपीसी के अंदर लड़के को अपराधी मानते हुए सजा सुनाई। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी उससे कम सजा कर दी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 363 के अंदर तो 2 साल की सजा सुना दी जो कि उसके अंदर 3 साल की थी ट्रायल कोर्ट की, और 366 के अंदर जो कि ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की थी उसको हाई कोर्ट ने कम करके 3 साल की सजा कर दी।
अब फिर जब ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जब 3 धाराओं में से एक धारा में बरी कर दिया, 2 के अंदर कन्विक्शन कंटिन्यू रखा, केवल सजा कम की, तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल हुई। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि एक तो इसके अंदर मेडिकल है, मेडिकल में अलग अलग उसमें एज का प्रूफ आ रहा है। एक मेडिकल ये कहता है कि इसमें अराउंड 14 ईयर्स की एज है, एक मेडिकल ये कहता है कि इसके अराउंड 18 ईयर्स की एज है। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर देखा कि जो विक्टिम थी उसके जो क्रॉस एग्जामिनेशन उससे हुआ था, तो उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका किडनैपिंग हुई थी, आपको ले जाया गया, तो आप उसने बताया कि मैं अलग अलग जगह पर बस में गई थी लड़के के साथ में। तो उसे पूछा गया आप चिल्लाई थी क्या? बोला मैं नहीं चिल्लाई। आपने किसी से मदद मांगी थी? नहीं मांगी। बस में और भी बहुत से लोग थे, आप उनसे मदद के लिए बोल सकती थी, लड़की ने नहीं बोला। मतलब लड़की विलफुली उस लड़के के साथ में गई थी। तो सेक्शन 363 का जो उसके अंदर ये बताया गया कि टेकिंग मीन्स अगर लड़की को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से अगर जबरदस्ती ले जाया जाए, उसके अंदर वर्ड है टेकिंग, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर ये पहले ही आ चुका है कि अगर लड़की अपनी स्वेच्छा से जाती है, उसे जबरदस्ती अगर नहीं ले जाया गया है, तो फिर वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर भी किडनैपिंग नहीं मानी। इसके अलावा लड़की से ये भी पूछा गया था क्रॉस एग्जामिनेशन के समय कि आपको कोर्ट में ले जाया गया था, कोर्ट में आपके सिग्नेचर करवाए थे? तो उस लड़की ने एडमिट किया कि बिल्कुल मैं कोर्ट में गई थी और मैंने सिग्नेचर किए थे, वो शादी के डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसलिए लड़की ने शादी कर रखी थी और जो कि रजिस्टर्ड मैरिज थी। तो इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके अंदर ये कंक्लूड किया कि लड़की अपनी स्वेच्छा से गई है, जबरदस्ती उसे नहीं ले जाया गया है। उसने स्टेटमेंट में ये भी माना है कि उसने किसी से मदद नहीं मांगी, उसने ये भी माना है कि वो कोर्ट में गई थी, उसने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए थे जो कि मैरिज का डॉक्यूमेंट है। इसलिए लड़के को फाइनली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब बात करते हैं आपके केस में। अगर ऐसा ही आपके साथ में अगर होता है तो आपको ध्यान ये रखना है, लगभग केसेस में तो ये होता है कि लड़का लड़की जब जाते हैं तो वो मैरिज कर लेते हैं, तो उसके अंदर मैरिज का डॉक्यूमेंट उनके पास में रहते हैं। केवल कंडीशन ये होती है कि उसे विलफुली ले जाया गया नहीं ले जाया गया, तो उसके लिए अगर आपके पास में कोई प्रूफ है, फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या फिर अगर लड़की आपको चैट करती है तो उसमें चैट हो सकती है, इस तरीके का प्रूफ आपको रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की शादी नहीं करते हैं लेकिन वो लिव इन में रहते हैं, तो लिव इन के लिए आपको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि उसमें अगर फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप वो डॉक्यूमेंट अपने डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन के साथ में अभी ऐसा कोई केस अगर चल रहा है, जो कि काफ़ी केसेस पेंडिंग है, ऐसे रेगुलरली फेस कर रहे हैं लोग, तो वो इस केस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि ऐसा केस अगर फेस कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।